नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आग्रह किया है कि वे अयोध्या के नवनिर्मित मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन देश में दीपावली मनाएं और राम ज्योति प्रज्वलित करें। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन और 15,700 करोड़ रुपए की लागत की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में अयोध्या उत्तर प्रदेश के समग्र विकास का मार्गदर्शन करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार अयोध्या के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है क्योंकि आने वाले दिनों में लाखों लोग यहां आएंगे। धार्मिक स्थलों को विकसित करने के अपनी सरकार के कार्यों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास और संस्कृति के संगम से 21वीं शताब्दी में देश आगे बढ़ेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनर्निर्मित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया और 6 वंदे भारत व हाल ही में शुरू की गई 2 अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को रवाना किया। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हमारा संकल्प विकसित भारत की थीम के साथ भारत सरकार का कैलेंडर 2024 लॉन्च किया। कैलेंडर 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के तहत जन अनुकूल नीतियों की रचना तथा योजनाओं और पहलों के कार्यान्वयन के माध्यम से भारत की जनता के जीवन में आए सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तन को दर्शाता है। इस अवसर पर अपने संबोधन में अनुराग ठाकुर ने सरकार की कई उपलब्धियों को याद किया जिनसे संबंधित तस्वीरें कैलेंडर के पन्नों की शोभा बढ़ा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने आत्मनिर्भर बनने की दिशा में शानदार प्रगति की है। जो देश मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा आयातक था वह आज दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। जो देश कभी वैक्सीन आयात करता था वह अब वैक्सीन मैत्री के तहत पूरी दुनिया को वैक्सीन बांट रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत आज विनिर्माण के क्षेत्र में अपार सफलता हासिल कर चुका है। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि जिन स्थानों पर भारत की उपस्थिति नगण्य थी वहाँ भी भारत अब एक महत्वपूर्ण शक्ति बन चुका है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने व ई-वाहनों को बढ़ावा देने के दृष्टिगत सभी सरकारी विभागों को 1 जनवरी 2024 से डीजल या पेट्रोल वाहन न खरीदने के निर्देश दिए हैं। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि अति आवश्यक होने पर प्रदेश मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद ही विभाग पेट्रोल या डीजल वाहनों की खरीद कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों के कारण ही आज सरकारी ई-वाहनों की संख्या 185 हो गई है, जबकि प्रदेश में पंजीकृत निजी इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 2,733 तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से सभी सरकारी विभागों में इन वाहनों का संचालन सुनिश्चित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 108वीं कड़ी होगी और इसका प्रसारण आकाशवाणी व दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर सुबह 11 बजे से किया जाएगा। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय व डीडी न्यूज़ के यूट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जारी है। इस दौरान लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में जिला ऊना के अंदौरा क्षेत्र में भी विकसित भारत यात्रा पहुंची है। इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने अपने विचार और अनुभव भी साझा किए। इसके अलावा विकसित भारत यात्रा आज चंबा जिला की चुवाड़ी नगर पंचायत में पहुंची और लोगों को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत वर्ष 2023-24 के लिए लाहौल स्पीति जिला के स्पीति उपमंडल में 14 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इन 14 प्रोजेक्ट पर कुल 3 करोड़ 87 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।
अतिरिक्त उपायुक्त राहुल जैन ने कहा कि केंद्र सरकार ने सीमांत क्षेत्रों के लिए आधारभूत ढांचा संस्कृति को बढ़ावा देने और पलायन रोकने की दिशा के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। उन्होंने कहा कि जिन 14 प्रोजेक्टों को मंजूरी मिली है उनकी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं। सभी प्रोजेक्ट का कार्य निर्धारित समय में पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।